सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब जरा मुल्क की सूरत हाल पे भी नज़र डाल लेते हैं जी। कोरोना वायरस के अलावा हमारे मुल्क में और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जो अब सर उठा रहे हैं, जिनमें एक रिपोर्ट का जिक्र मुसलसल किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो रिपोर्ट पब्लिक की है, जिसमें उनके अपने करीबी साथियों का नाम शामिल है, उसके बाद सियासत में एक बार फिर अगर मैं कहूँ कि हलचल मच गई तो गलत नहीं होगा। जबकि दूसरी जानिब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नाकामी के बाद, सही सुना आपने, नाकामी के बाद एहसास प्रोग्राम के ज़रिए 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों में 144 अरब रुपये बांटने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें बिला तफरीक हर सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक अफराद को 12,000 रुपये दिए जाएंगे। मुस्तहिक अफराद को 12,000 ईच। अच्छा जी, हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो इक़दामात किए हैं उन पर दुनिया ने तो तारीफ़ की है, लेकिन मुस्लिम लीग नून किसी तरह आपको सेटिस्फाइड नज़र नहीं आएगी, किसी तरह आपको मुतमईन नज़र नहीं आएगी। और मुल्क में इस वक्त जो 2 जमातें दिखाई दे रही हैं, एक तहरीक इंसाफ और दूसरी पीपल्स पार्टी, यानी बल्ले वाले और तीर वाले आपको नजर आएंगे। पीपल्स पार्टी अमली तौर पर भी सूबाई सतह पर अगर मैं कहूँ कि बेहतरीन इकदामात करी, आप लोग अग्री करेंगे, और साथ ही साथ ऑपोजिशन होने का एहसास भी दिला रही है। अगर हुकूमत की बात करो तो हुकूमत भी काबिल सताइश फैसले करती हुई नजर आ रही है, जिस पर हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए और तनकीद का जवाब भी भरपूर दे रही है। लेकिन इस पूरी सियासी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून का किरदार अगर मैं कहूँ कि बहुत ही अजीबो गरीब सा है, तो आप अग्री करेंगे। कायद बाहर है, उनका इलाज है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। समधी बाहर है, भाई के बच्चे फरारी हैं, इश्तिहारी हैं, वो भी बाहर हैं। मरियम नवाज खामोश हैं। क़यादत कौन कहाँ से कर रहा है समझ नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी के लिए एक बार फिर वादा मुआफ़ गवाह ने मुश्किल भी खड़ी कर दी है, और इसका अंजाम क्या होने वाला है। और इमरान खान अगर मज़ीद रिपोर्ट्स पब्लिक करेंगे तो उनके लिए और अपोजिशन के लिए क्या मसाइल खड़े हो सकते हैं। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे, सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करूँगी अपने मौजूद मेहमान से। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, दिफाई तजियाकार, डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ब्रिगेडियर साहब वार्म वेलकम। सबसे पहले रिपोर्ट की बात कर लेते हैं ब्रिगेडियर साहब। कोरोना के बाद पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है तो वो रिपोर्ट डिस्कस हो रही है जो इमरान खान साहब ने पब्लिक की है। अब उस पर मुस्लिम लीग नून ने, आपने भी सुना होगा, आप हैरान भी होंगे मेरे तरह के, बार बार बयानात बदले हैं और अब खामोशी छा गई। इसकी क्या वजह दिखाई दे रही है आपको ब्रिगेडियर साहब? बहुत बहुत शुक्रिया फ़िज़ा। असल में तो पहले अगर आप बात करें तो मैं आउटराइटली तो पहली बात तो ये करूँगा कि मैं ये महसूस करता हूँ कि जब हम कोरोना जैसी एक क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, एक बीमारी से गुज़र रहे हैं, एक वबा से गुज़र रहे हैं, और उसके पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड इफ़ेक्ट्स हैं। और अगर आप दुनिया की अभी सिचुएशंस ले रही थी और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ वेस्टर्न जरीदों में जो रिपोर्ट्स छपी हैं और जो उनकी एक एनालिसिस आ रहा है और जो उसको अगस्त तक उसकी पीक को लेके जा रहे हैं, और ये इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट पाकिस्तान के अंदर भी आएगा और आ रहा है, और इमरान खान साहब बारहा उसका इजहार कर चुके हैं। तो पहले तो मैं ये महसूस करता हूँ कि इस सिचुएशन में इस रिपोर्ट की पब्लिकेशन को थोड़ा डिले करना चाहिए था, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर पहली बात तो ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो माजी में ना होती रही हो। अगर आप रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ सब्सिडी की बात करें तो यहाँ तो 3 अरब की सब्सिडी का जिक्र हो रहा है। अगर आप पुरानी हुकूमत, ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली की हुकूमत के दरमियान की स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें तो वहाँ आपको 22 बिलियन की सब्सिडी का जिक्र मिलेगा, और सब्सिडी पहली दफ़ा तो दी नहीं गई। अब मैं इसमें ये नहीं कहना चाहता कि जो जिनको सब्सिडी दी गई है या जो कुछ हुआ है वो सही है, लेकिन ये टाइम नहीं था इस रिपोर्ट को मेरे नज़र में पब्लिश करने का। वी कुड हैव डिलेड इट फॉर अनदर मंथ और सो अनदर। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब किसी चीज़ को चाहे वो उनका हवारी हो चाहे उनका जानने वाला हो, वो उस चीज़ को छुपाते नहीं हैं, तो इसलिए रिपोर्ट सामने आ गई। अब इसके ऊपर पहला जो रिएक्शन मुझे बड़ा दुख हुआ, और आई डोंट नो, मुझे मतलब जोहला मैंने बहुत देखे हैं, जाहिल मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन बात पढ़े लिखे जाहिल जब इस चीज़ का इजहार करते हैं, और शायद तौर पे वो जो आपके प्राइम मिनिस्टर भी रहे हो, जैसे शायद खाकान अब्बासी का आप जिक्र करें, जो 14 रुपए की LNG लेके आए हैं, और 4 रुपये जो जबकि दुनिया में इससे कम की वो बहुत मिल रही थी। जो कॉस्ट आप LNG के ऊपर पे कर रहे हैं, जो रोज़ाना आप ख़र्चा पे कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट उसकी इन्वेस्टिगेशन करे तो आपकी और मेरे जो है वो अपना वो हेयर रेजिंग रिपोर्ट वो होगी। लेकिन वो बैठ के कहते हैं कि ये तो प्रेस में लीक हुई है तो गवर्नमेंट ने लीक कर दी। अब आप बताइए, इस बेवकूफ़ाना, इस अहमकाना, इस जोहलाना
इस 22 किस्म के सवाल का क्या मैं जवाब दूँ? जब एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसके अंदर गवर्नमेंट के जो सरकर्दा लोग हैं उनके नाम हैं, और जो वो जहांगीर तरीन साहब इंटरव्यू दे के कहते हैं कि हाँ वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमने सब्सिडी ली, बट वो ये भी कहते हैं कि उसकी गवर्नमेंट ने इजाज़त दी। अब उसके आगे इमरान खान साहब कहते हैं इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आएगी। तो उसके ऊपर अगर आप इस किस्म का स्टांस लें, और ख़ास तौर पे वो लोग जो किसी ज़माने में किसी हीरोइन में पकड़े गए हों, वो मतलब राना सनाउल्लाह जो जिसको उसकी पार्टी के लोग कहते हैं कि कातिल है, उसकी पार्टी के लोगों ने कहा, वहाँ पे जो अब आबिद शेर अली और आबिद शेर अली के जाने उन्होंने क्या उसकी रेपुटेशन उस इलाके में, वो आके बात करना शुरू कर दे और वो इस क्राइसिस में ये कहना कुछ शुरू कर दे कि जी जहाज़ चला गया तो ये हो गया। तो वो जो जहाज़ नवाज शरीफ लेके गया, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, जब तक वो लंदन में रहा, तो काम है हर बात पे तनकीद करना, हर बात में से बात निकालना, कोई बात छोड़ना ना, लेकिन इमरान खान साहब के कुछ अपने लोग भी तो है ना जो कोई ना कोई चंद चढ़ा देते हैं। आप क्या कहते हैं? मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से कोई ना कोई अंदर ऐसे लोग हैं ना जो ऑपोजिशन ही साबित हो रहे होते हैं, नियतन नहीं, पता नहीं बेवकूफी में कहते हैं, मासूमियत कह देते हैं। चले देखिए ना, पार्टी के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो पाया जाता है और उसके अंदर मुख्तलिफ इशूज़ पे लोग, ख़ास तौर पे जब आप जहांगीर तरीन साहब का जिक्र करें तो उनकी चूँकि क्लोजनेस थी इमरान खान साहब के साथ, और मैं कहूँगा उसने PTI के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। जहांगीर खान तरीन वन ऑफ द बिगेस्ट टेयर पेयर ऑफ पाकिस्तान, तो अगर उसने पॉलिटिकल एफिलिएशन में काम किया तो उसमें PTI के लिए काम करने में क्या बुराई थी? अगर उसने सब्सिडी ली, उसने एक्सेप्ट किया कि हमने सब्सिडी ली है, लेकिन ये तो हम इस पर जिस पॉलिटिकल वो उसमें एक कन्फ्रंटेशन में जा रहे हैं, ये उसका टाइम नहीं है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, और इसको अगर हुई है तो इसको एक असूल के मुताबिक, एक कायदे के मुताबिक, जो पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक लेके चलना चाहिए। और वो इमरान खान ने कहा है कि मैं चलूँगा, लेकिन जब उनकी अपनी पार्टी के अंदर जाके लोगों को, शेख रशीद साहब जाके रोज़ उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और जो रेलवे के बजाय उनको हर टॉपिक याद आ जाता है, तो आप मुझे बताइए फिर यहाँ पे क्या कहेंगे? यहाँ पे तो एक इस क्राइसिस में जब आप कोरोना की जैसी थ्रेट से आपने एक और फ्रंट शुरू कर दिया है, दुनिया में फ्रंट कम हो रहे हैं, लोग एक डायरेक्शन में होकर जाके लड़ रहे हैं, यहाँ पे हर चीज़ जो है उसको डाइवर्जेंट एक्सेस पे लेके जा रहे हैं। तो ज़रूरत तो इस अमर की है कि सारे लोग जो पार्टी के हेड हैं वो भी, जो किसी अदारे के हेड हैं वो भी, जिस ऑर्गेनाइजेशन को लीड, एक तो वो लोगों को ये एजुकेट करें कि इस ख़तरे का लेवल क्या है। दूसरा, जो आपने गरीब लोगों की मदद करनी है, जो कफालत करनी है, उसकी तरफ तवज्जो दें। तीसरी तौर पे ये है कि अपने अपने इलाकों में, जैसे अभी आपने एहसास प्रोग्राम शुरू किया है, और उसके साथ साथ वहाँ पे आपके इलाकों में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको, जो लोकल्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी मदद करने की कोशिश करें। और अस्पतालों के अंदर जो कुछ हो रहा है और जिस तरह अस्पतालों को गवर्नमेंट रीकैप करने की कोशिश कर रही है, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको बैक हैंड पे सपोर्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन हमें इस वक्त देखिए, जो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कुछ कर रही है और करने की कोशिश कर रही है, इसी तरह KPK में या पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो भी आपने देखा। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है उनको रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही है, जो असूलन तो बहुत पहले होनी चाहिए थी। 2 महीने पहले हमें इन चीज़ों पे काम करना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी चले। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एहसास प्रोग्राम का आपने जिक्र किया, आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी याद होगा, और कौन कौन उससे मुस्तफीद होता रहा। इतने गरीब लोग कि किसी के पास लैंड क्रूजर थी, किसी के पास सिविक गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी थी आपको पता ही होगा सारा मामला। अगर खुदा ना खासा एहसास प्रोग्राम भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बन गया तो क्या गारंटी के नहीं बनेगा। साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि कल उस्मान बसरा साहब PTI से मेरे प्रोग्राम में बैठे हुए थे और मुझे ब्रेक में बता रहे थे, ऑन एयर उन्होंने बात कहनी थी, पता नहीं भूल गई होगी उनको, मुझे भी याद नहीं रही। उन्होंने कहा कि खातून जिसने 40 या 45 किलो आटा इकट्ठा किया हुआ था, वो उनके जान पहचान वाले किसी स्टोर वाले के पास गई, उसने कहा कि गाय आटा खरीद लो। यानी ऐसे लोग भी वहाँ फिर रहे हैं सड़कों पे जो कि बाकायदा अभी सिचुएशन को कैश करवा रहे हैं। फिर उसने आधे रेट पे कहा कि अब आधे रेट पे खरीद लो। अब जिस स्टोर वाले को आधे रेट पे बेचेगी, क्या पता कोई दुकानदार खरीद ही ले। असल में फिजा देखिए, ये मैंने बारहा मैं कहता हूँ कि ये जो जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, इसमें एक इंटरेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए गवर्नमेंट की पब्लिक के साथ और पब्लिक की गवर्नमेंट के साथ।
आपने एहसास प्रोग्राम का जिक्र किया, बिल्कुल। उससे पहले वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से जब जाना जाता था, तो आप मुझे ये बताइए कि पैसा आपका, पैसा मेरे टैक्स का जो इस्तेमाल हो रहा है, जो पब्लिक टैक्स दे रही है वो पैसा इस्तेमाल हो रहा है, या जो वर्ल्ड बॉडी को अगर मदद कर रही है वो पैसा आ रहा है, नाम आप लिंक कर रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से। भैया आप उसको क्यों नहीं एक जनरलाइज किस्म का नाम देते? या तो अगर वो पीपल्स पार्टी उस पर डोनेट कर रही थी तो तब तो उसका नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो सकता था। पीपल्स पार्टी तो नहीं डोनेट कर रही थी ना, या कोई और उसी बेनज़ीर के नाम पे जरदारी साहब ने, बिलावल ने पता नहीं कितने वोट मांग लेने हैं। प्रोग्राम उसका नाम, बिल्कुल, जिस तरह भुट्टो आज तक जिंदा है। हाँ। लेकिन उसमें हुआ क्या? आपने उसकी रिपोर्ट पढ़ी है ना, कि उसकी जब वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से चल रहा था तो वहाँ तो ग्रेड 22 के, ग्रेड 18 के, ग्रेड 19 के, ग्रेड 22 के अफसर थे। बिल्कुल, उसी का तो मैं जिक्र कर रही थी कि ऐसे ऐसे अमीर लोग अब अगर आप मुस्तफीद हो रहे थे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, पैनल से आते हैं, अपने इस पॉइंट को याद रखिएगा, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान और मेरे साथ मौजूद है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। गजनफर साहब एक बार फिर से वार्म वेलकम। एहसास प्रोग्राम की हम बात कर रहे थे, मुझे ब्रेक पे जाना था, आप पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, तो मैं सवाल नहीं पूछूंगी, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था, मैं चाह रही हूँ वहीं से कंटिन्यू कीजिए आप। जी, मैं ये इससे कह रहा था कि अब वो उसके अंदर जब रिपोर्ट के अंदर कुछ लोग, इतने सारे लोग निकले, तो गवर्नमेंट ने उनको कम से कम उस रिपोर्ट को रीऑर्गेनाइज किया और अब उसके साथ उन्होंने लिंक कर दिया नादरा को। और नादरा को लिंक करने के बाद उसका नाम एक ऐसा नाम है जिससे कि अंदर से कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन जाहिर नहीं होती, और उसके अंदर जो काम हो रहा है, जो 12,000 रुपये के हिसाब से जो दिए जा रहे हैं, आज वो प्रोग्राम शुरू हो गया है। अब असल में जैसे आपने पहले आप कह रही थी कि लोग जाके आटा बेच रहे हैं, वाकई ऐसी शिकायत आई हैं। अब इसमें आप हमारे लोगों का जो, या एक पर्टिकुलर उसका करैक्टर जो है या किरदार जो है, वो अब क्या करें? इस किस्म के कॉम्प्रोमाइजिंग किस्म के लोग तो सोसाइटी में मौजूद होते हैं, और ऐसी भी बात जगह चीज़ें आ रही हैं कि लोग एक जगह से नहीं, दो तीन जगह से राशन जमा कर रहे हैं। अब ये एक आवाम को भी चाहिए, कौम को भी चाहिए कि वो इस चीज़ को रियलाइज़ करे कि आप किस थ्रेट से गुज़र रहे हैं, और गवर्नमेंट अगर आपकी या मुखैर हजरात या कोई पार्टीज़ आपकी या कोई विंग्स आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों को भी बजाते खुद ये चाहिए कि वो चीज़ें जो है मुस्तहिक लोगों तक पहुँचे, और एक ही शख्स जो है उसको दबा के या दबोच के ना बैठ जाए। लेकिन सम और अच्छा, वैसे ब्रिगेडियर साहब, मेरे जहन में पॉइंट आया था जब मुझे उस्मान बसरा साहब ये बात बता रहे थे, इसका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि जो आटा बेचने गया, हम ये भी कह सकते हैं कि वो जगह जगह से इकट्ठा करे, इस तरह के लोग अभी सड़कों पे मौजूद हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मुस्तहिक ही हो, उसके पास आटा ऑलरेडी इकट्ठा हो गया और वो आटा बेच के अपनी कोई और ज़रूरत पूरी करना चाह रहा हो। हम ये पहलू भी तो देख सकते हैं ना, कोई खाता पीता बंदा क्यों आटे लेगा और बाद में फिर बेचता फिरेगा? देख तो सकते हैं, लेकिन जी फिजा देख तो सकते हैं, लेकिन मतलब उन्हीं पैसों से वो कुछ और लेना चाह रहे हो जाता है ना, असूलन तो ये गलत हो जाता है। अब आपको पता है, बिल्कुल गलत है, नो डाउट इन इट, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि मतलब इन द एंड गुर्बत ही हर चीज की जड़ है ना, बेरोजगारी, गुर्बत, जो पेट लगा हुआ साथ। देखिए, बेरोजगारी और गुर्बत बहुत से जराइम को भूख जन्म देती है, भूख की वजह से जन्म लेते हैं जराइम। अमेरिका में कितने लोग बेरोजगार जी वो होता है, और ये चीज़ें जो है ये एक नेचुरल फिनोमेना होती है जो इस किस्म की क्राइसिस के अंदर जो है वो जनरेट होती है, कि लोग जो है मुख्तलिफ जगहों, इसमें क्राइम भी होते हैं, इसके अंदर इस किस्म की चीज़ें भी होती हैं। इसीलिए आप देखिए, अब आपको अपनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो, जिसमें पुलिस है, रेंजर्स है, आर्मी हैं, और बहुत सारे पुलिस डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनके किरदार को जो है वो दाद देनी पड़ेगी कि इन तमाम चीज़ों के बाद कुछ लोग सड़कों पे खड़े हैं, कुछ लोग अस्पतालों में परफॉर्म करें, तो कौम को भी तो ये देखना चाहिए ना कि हमारे लिए क्या किया जा रहा है। एक आम आदमी को भी तो ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारे आदमी ये क्या किया जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि तो थोड़ा सा तालीम का भी फुकदान है,
कुछ एक करप्शन सिर्फ ये नहीं कि कोई बड़े लोगों में, निचले लेवल पे भी बड़ी करप्शन होती है। हमारे इवन हर लेवल के ऊपर इस किस्म की प्रैक्टिसेस मौजूद हैं जहां हम गवर्नमेंट को भी हुडविक करने की कोशिश करते हैं और अपने अदारों को भी हम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते। वही चीज़ आपको सामने आती है और उसमें गवर्नमेंट की एफर्ट फिर डबल हो जाती है कि वो एक काम करते हैं और उसको गलत लोग जब ले जाते हैं तो सही लोगों तक चीज़ नहीं पहुंचती, तो वो भी एक माशरे का नासूर है। और ये पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इस किस्म की अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन को बढ़ाया भी गया, आपको क्या लगता है कि ये लॉकडाउन जो एहतियाती तदाबीर हुकूमत जो इक़दाम कर रही है, आपको लगता है, महसूस होता है कि चाइना की तरह, वुहान की तरह कुछ दिन बाद हम भी जश्न मना रहे होंगे कि हमने भी हरा दिया कोरोना को, हम ये जंग जीत गए हैं और हमारा हथियार एहतियात है, इसके अलावा कोई नहीं? असल में फिजा लॉकडाउन जो है ना वो दुकानों के बंद होने तक तो है, लेकिन जो पब्लिक का रिस्पांस है ना वो बड़ा मायूस कुन है। उसमें अगर आप देखें तो सड़कों के ऊपर उसी स्पीड की ट्रैफिक नज़र आ रही है, उसी स्पीड के मोटरसाइकिल नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे रेडी वाले खड़े नज़र आ रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, इनमें से बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो इतने जाहिल हैं कि वो कह रहे हैं कि कोरोना क्या है तो साजिश है, किसी मुल्क ने साजिश कर दी। मतलब उनको समझ ही नहीं आ रही कि कोरोना वायरस है क्या चीज़। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब यहाँ पे, हालांकि आप पब्लिक, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, अखबारात भी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उससे सही तरह से लोगों को आशना करें। यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब बात करते हैं तो वो सही बात करते हैं। वो कहते हैं कि ख़तरा शायद एक टाइम ऐसा भी आ जाए कि अस्पतालों में जगह कम पड़ जाए, तो ये लोगों को एजुकेट करने के लिए है ना कि भाई आप घर में रहें, आप मास्क पहन। लेकिन ये पब्लिक का रिस्पांस जो है ये बस ठीक है जी। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, ठीक है, मुझे आपका शुक्रिया अदा करने का कहा। और ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छा आखिरी पॉइंट रेज किया कि इमरान खान साहब बार बार आपको कह रहे हैं कि खुदा का खौफ करें। वाकई आप अपने ऊपर रहम करें, अपनी फैमिलीज पर रहम करें। आपके घर में बूढ़े वालिदैन हो सकते हैं, आपके घर में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम हो सकता है कि आप इस वायरस का मुकाबला कर लें, वो लोग ना कर सकें। ये एक ऐसी वबा है जिससे पूरी दुनिया लड़ रही है, हम सबको एहतियात से लड़ना है। हमारा हथियार जो है वो एहतियात है। चीन की कामयाबी आप देख सकते हैं, 76 दिन का लॉकडाउन, कामयाब लॉकडाउन, क्योंकि हुकूमत की बात अवाम ने सुनी। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।